नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भिन्न को जोड़ना। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर 7 सवाल लिखे हैं और इसके बाद 7 सवाल और आपको मैं हल करवाऊंगा। ठीक है, तो हर एक सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा और एक ही सवाल को मैं 3 तरीके से हल करना भी बताऊंगा आपको। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना है आपको और कुछ भी स्किप ना करना है। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो हल करने की स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऊपर की जो संख्या कहलाती है वो संख्या कहलाती है अंश। ठीक है, क्या कहलाती है? अंश। और नीचे जो संख्या लिखी होती है वो कहलाती है हर। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं मैं अंश में कितना लिखा है 4 और हर में कितना है यहाँ पर 3, अंश में 5 और हर में 2, अंश में 2 और हर में 4। ठीक है, अंश बटे हर, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याओं को जोड़ने का बहुत ही आसान तरीका होता है दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। जब भी हर में समान संख्या हो और जोड़ में हो तो ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, हर में समान संख्या है तो उसको एक बार लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो एक बार लिख देंगे। और प्लस है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ के लिखेंगे। 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। तो 7/3 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7/3 हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी हर में समान संख्या हो और प्लस में हो तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। 6 + 2 8 और हर में 7 है तो 7 को एक बार लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया हर में समान संख्या हो तो इस तरीके से हम हल करते हैं। ठीक है, अगर हर में समान संख्या ना हो, ठीक है, जैसा कि अगले सवाल में हमें देखने को मिल रहा है 2/3 + 4/5, हर में समान संख्या नहीं है तो हम इसको 3 तरीके से हल कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। तो तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा इसको हल करने का। पहला तरीका, आसान तरीका देखिए, जब भी हर में समान संख्या नहीं हो, ठीक है, और छोटी छोटी संख्या हो तो तिर्यक में गुणा कर देना। इसका इससे, 5 का 2 से, फिर 3 का 4 से, इस तरह से। ठीक है, और नीचे का नीचे, इस तरह से 3 स्टेप में हल हो जाएगा। ठीक है, पहला 2 का 5 से तिर्यक में इससे, तो 2 पंजा कितना हो जाएगा? 10, बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस लगा देंगे। ठीक, फिर इस तरह से 3 का 4 से, 3 चौकी 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। फिर नीचे का नीचे 3 का 5 से, 3 पंजे 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। अब इनको जोड़ लेंगे, 10 और 12 कितना हो जाएगा? 22। 22/15 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर और कटे तो काट लेते हैं। ठीक है, लेकिन 15 और 22 किसी पहाड़े से पूरा नहीं कटता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला तरीका बताया मैंने आपको, तिर्यक में गुणा करना। ठीक है, कौन सा? तिर्यक में गुणा करना। ठीक है, अब दूसरा तरीका हम सीखेंगे एलसीएम निकालना। ठीक है, और तीसरा तरीका हम सीखेंगे हर में समान संख्या बनाने वाला तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो आप दूसरा तरीका समझिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि तीनों तरीके अगर आप सीख जाएंगे तो कैलकुलेशन आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका हम सीखेंगे एलसीएम निकालना। तो एलसीएम नीचे वाली संख्याओं का निकालते हैं। नीचे क्या है? जो हर की संख्या होती है उनका एलसीएम निकालते हैं। 3 और 5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 और 5, और यहाँ पर छोटी सी संख्या से हम भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, लेकिन 2 से ना तो 3 कटेगा ना तो 5 कटेगा। अब किससे? 2 से अगली बड़ी संख्या, 2 से अगली संख्या कौन सी आती है? 3 आती है, तो 3 से हम भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 तो कट गया, लेकिन 5 नहीं कटा, तो 5 को वैसे लिख देंगे। अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 एकम 5। जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक हमें इस तरह से भाग देते जाना है। अब 1 आ गया तो इनका गुणा कर देंगे, 3 × 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 × 5 15, और ये क्या होगा? एलसीएम होगा। एलसीएम कितना आ गया? 3 और 5 का एलसीएम कितना आया? 15 आया। ठीक है,
तो 15 को हम नीचे लिखेंगे इस तरह से बटे में, हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसके बटे भी इस तरह से बॉक्स बना लीजिए, इसमें भी बॉक्स बना लीजिए। ठीक, अब 3 में किससे गुणा करेंगे तो 15 बनेगा, 3 में किससे गुणा करना पड़ेगा तो 15 बनेगा, 3 में 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और 5 में किससे गुणा करेंगे तो 15 बनेगा, 5 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो बॉक्स का नंबर है उसका हम आंसर में गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, और 3 चौकी 12, 3 चौकी 12, इस तरह से 10 और 12 कितना हो जाएगा, 10 और 12 22/15। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए हमने एलसीएम वाले तरीके से हल किया तब भी हमारा आंसर 22/15 आया, और जब हमने तिर्यक में गुणा किया था तब भी हमारा आंसर 22/15 आया था। अब हम हर में समान संख्या बनाएंगे तब भी हमारा आंसर कितना आएगा, 22/15 ही आएगा। तो इसीलिए आपको तीनों तरीके सीखना है, तीनों तरीके सीख जाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी हर एक सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा कौन सा सवाल नहीं होता है जिनमें जोड़ना घटाना नहीं आता है, हर एक सवाल में आखिरी में जोड़ना घटाना आता ही आता है। तो आपको तीनों तरीके समझ के रखना है, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा एक ही वीडियो में 3 तरीके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, जरा सा भी स्किप ना करना, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक, अब हम हर में समान संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। इसी सवाल को हम इस तरह से बनाएंगे, हर में समान संख्या बनाएंगे, हर में समान संख्या बनाएंगे। ठीक है, तो आपको 3 की टेबल भी आती होगी और 5 की टेबल भी आती है। ठीक है, तो 3 की टेबल पढ़िए, 3 एकम 3, 3 6 3 13 3 चौक 12 3 5 15, और 5 की टेबल में भी 15 आता है, 5 एकम 5 5 10 15। तो यहाँ पर हर में हम 15 बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखिए 3 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 में हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा तभी तो 15 बनेगा, और इस 5 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा तभी तो 15 बनेगा। ठीक है, जब हमने यहाँ पर 5 से गुणा किया तो ऊपर भी हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, देखिए अगर 5/5 लिखेंगे और इसको काटेंगे, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाती है। देखिए जैसे 1 का हम 2 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाता है। ठीक है, 1 का हम मान लिया 2/3 में गुणा करेंगे, इस तरह से 2/3, तब भी गुणा करने पर 2/3 ही आएगा। 5/5 का गुणा करने का मतलब हमने यहाँ पर 1 का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, किससे गुणा कर रहे हैं, 1 का गुणा कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 में 5 से गुणा करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 15 बनाना है। तो हम यहाँ पर 5 से गुणा किया तो ऊपर भी 5 लिख देंगे, क्योंकि ऊपर भी 5 लिखेंगे और नीचे भी 5 लिखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, मतलब 1 बचेगा। ठीक है, इसलिए नीचे अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो ऊपर भी 5 का गुणा करते हैं, ताकि 5 से 5 वापस से कट जाए और इनमें गुणा करने पर वापस से वही संख्या आ जानी चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पर 5 से गुणा किया तो ऊपर भी कर दिया, हमने यहाँ पर 3 से गुणा किया तो ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें हर में समान संख्या बनाना है। ठीक है, यहाँ पर भी 15 बन जाएगा, यहाँ पर भी 15 बन जाएगा। तो अगर हर में समान संख्या हो तो ऊपर वाले को हम आसानी से जोड़ लेते हैं। कैसे, देखिए अब यहाँ पर गुणा कर दो, 5 दूनी 10 बटे 5 त्रिक 15, फिर प्लस 4 त्रिक 12 बटे 5 त्रिक 15। हर में समान संख्या आ गई। जब हर में समान संख्या हो, जोड़ में हो, तो ऊपर वाले को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 10 और 12 कितना, 22, 22/15 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मजा आया ना आपको यहाँ पर समझ के कि एक ही सवाल को हमने 3 तरीके से हल किया तब भी आंसर कितना है, 22/15 आया। ठीक है, अगला सवाल देखिए 3 की टेबल में क्या आता है, 3 दूनी 6, और 2 की टेबल में भी 6 आता है ना। तो अगर हम यहाँ पर हर में समान संख्या बना लें, इसमें किससे गुणा करेंगे तो 6 बनेगा, 3 से। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 से गुणा किया तो ऊपर भी 3 से गुणा कर दो। इसको भी 6 बनाना है तो इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर 2 से गुणा किया तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब हर में समान संख्या बन जाएगी, 2 चौकी 8 बटे
2 त्रिया 6, फिर प्लस 5 त्रिक 15, 2 त्रिया 6। हर में समान संख्या आ जाती है तो ऊपर वालों को जोड़ लेते हैं। 8 और 15 कितना हो जाएगा 23/6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम तिर्यक में गुणा करेंगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, देख लेते हैं तिर्यक में गुणा करके भी। ये हमने हर में समान संख्या बनाया, ठीक है, हर में समान संख्या बनाया। ठीक है, इसी सवाल को मैं आपको तिर्यक में गुणा करके बताता हूँ। जैसे सवाल क्या था, 4/3 था प्लस 5/2 था। अगर हम तिर्यक में गुणा करेंगे इसका इससे, 2 का 4 से, तो 2 चौकी 8, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और इसका इससे 3 पंजे 15। ठीक है, फिर नीचे का नीचे, 3 दूनी 6, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा 8 + 15 23/6 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके में आपको बता रहा हूँ, हर में समान संख्या बनाने वाला भी, तिर्यक में गुणा करने वाला भी, और एलसीएम वाला तरीका भी सीख लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम वाला तरीका भी इसी सवाल में आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सवाल क्या था, एक बार और लिख लीजिए, 4/2 नहीं 3 था, 3 लिख लीजिए, प्लस 5/2। ठीक, अब एलसीएम निकालना मैंने आपको यहाँ पर बताया था, आपको कैसे निकालते हैं। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 को यहाँ पर लिख दो। अब इसके नीचे इस तरह से बॉक्स बना लो, इस तरह से बॉक्स बना लो, और 3 में किससे गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 में किससे गुणा करें कि 6 बन जाए, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। इस बॉक्स का इस अंश से गुणा कर दो, 2 का 4 से, 2 चौकी 8, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, 3 पंजे 15, तो 15 लिख दो। अब इनको जोड़ लो, 8 + 15 कितना हो जाएगा 23/6, आंसर आ गया हमारा। तो देखा आपने, एक ही सवाल को मैंने आपको 3 तरीके से बताया, हर में समान बना लो, तिर्यक में गुणा कर लो, या फिर एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तीनों तरीके से आंसर सेम आएगा। तो सबसे आसान तरीका हर में समान संख्या वाला आता है। ठीक है, अगर छोटी छोटी संख्या हो तो तिर्यक में गुणा कर लेना, तब भी आंसर सही आएगा। ठीक है, हर एक तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो अगला सवाल इसी तरह का है। अगला सवाल बहुत ही आसान है, देखिए 2/4 + 3/4, हर में समान संख्या है। हमने 2 सवाल ऊपर भी सीख लिए थे, जब भी हर में समान संख्या हो तो ऊपर वालों को जोड़ लेते हैं। 2 + 3 कितना हो जाएगा 5/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। कितना जल्दी आ गया, जब हर में समान संख्या हो तो ऊपर वाले को जोड़ लो, और नीचे कितना था, हर में 4 था तो 4 को एक बार लिख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल में देखिए हमें जब कभी कभी क्या होता है, हमें इस तरफ भी गुणा करना पड़ता है सेम संख्या बनाने के लिए हर में, और इस तरफ भी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ही तरफ गुणा कर देंगे तब भी सेम संख्या हर में बन जाती है। कैसे, देखिए यहाँ पर कितना है हर में 6, और यहाँ पर कितना है 3। तो आपको 3 की टेबल आती है कि नहीं आती, 3 × 3 3 दूनी 6। तो हर में समान संख्या बनाने के लिए यहाँ पर कितने का गुणा करना पड़ेगा, सिर्फ 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो 6 बन जाएगा, 2 × 6। जब हमने यहाँ पर 2 से गुणा किया तो ऊपर भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर नीचे गुणा क्यों करते हैं ये भी आपको मैं बता दिया था, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का 1/3 में वापस से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाती है। इसलिए हम ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करते हैं। ठीक, इसको हल कर ले, 2 एकम 2, नीचे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इधर क्या है 5/6। हर में समान संख्या हो गई, और जोड़ में है तो ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, 7/6 हमारा आंसर आ गया। देखिए कितने जल्दी हमने इस प्रकार के सवालों को हल कर लिया। ठीक है, इधर 2/5 + 7/10 है, तो इसको भी अगर हर में हम समान संख्या बना लें तो कितना जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। इधर 10 है तो 5 की टेबल आपको आती होगी, 5 दूनी कितना होता है 10 होता है। तो इसमें भी अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो नीचे कितना बन जाएगा 10, इधर भी 10 बन जाएगा, इधर भी 10 बन जाएगा। तो हर में समान संख्या बन जाती है, और जोड़ में है तो ऊपर वाले को हम जोड़ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 से गुणा किया तो ऊपर भी हम 2 से ही गुणा करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4/10 प्लस 7/10 और हर में समान संख्या आ गई, जोड़ में है तो जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा 11/10 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर भिन्न को जोड़ना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 भिन्नों को जोड़ना बताया। अगली वीडियो में हो सकता है मैं आपको 3 भिन्नों को जोड़ना बताऊँ और मिश्रित भिन्न को भी जोड़ना सिखाऊँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए मैंने छोटा छोटा वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश की, ताकि हर एक तरीके से आपको मैं समझा सकूँ। अगर मैं एक ही वीडियो में बहुत सारे तरीके आपको समझाऊँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने छोटा छोटा वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी सीख सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।